अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा सवाल सेकंड चैप्टर मुतालिया पाकिस्तान सेकंड ईयर का क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात अर्ली प्रॉब्लम, इसको बयान करने से पहले ये मैं बता दूं कि हम पहले जो चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन हैं 3 इंपॉर्टेंट हैं, उनकी वीडियो बनाकर बाकायदा वो भी अपलोड कर चुके हैं। पहले 6 चैप्टर में 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, तकरीबन 15, 14, 15 पहले 6 चैप्टर में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। हम तमाम को 1 बाय 1 इसी तरह हेडिंग के साथ और वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। और तमाम बच्चे जो प्रोफेसर मोहम्मद ज़हीर के चैनल को विज़िट कर रहे हैं वो इसको मुस्तफ़ीद भी हों और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, तो इंशाल्लाह आप ये तमाम क्वेश्चन को वीडियो लेक्चर की सूरत में हासिल कर सकते हैं। अब रही बात शॉर्ट क्वेश्चन, ये पहले भी बता चुके हैं, किताब के एंड से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें और आपके शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको शॉर्ट भी बताए जाएंगे और एमसीक्यूज भी बताए जाएंगे, लेकिन किताब के आखिर में जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं, आपने उसको किसी सूरत नहीं छोड़ना। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल है बाब 2 दूसरा चैप्टर। सवाल नंबर 1, कोई सी 6 पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात बयान करें और अर्ली प्रॉब्लम के पाकिस्तान बनने के बाद और हिंदुओं ने बड़ी कोशिश की, अंग्रेज की नाकाम कोशिशों के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान कायम हुआ, जो आज तक कायम दायम है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन कायम होने के बाद हिंदू और अंग्रेज की नाइंसाफियों की वजह से जो पाकिस्तान को मसाइल दरपेश थे, जिन मसाइल का सामना करना पड़ा, वो कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला, रेडक्लिफ इवार्ड की नाइंसाफियां, अनजस्ट इवार्ड बाय सर रेडक्लिफ के उनकी नाइंसाफियां कौन सी थी, किस तरह की नाइंसाफियां की, और क्योंकि पाकिस्तान को और इसी तरह भारत और पाकिस्तान का जो तकसीम करने वाला बरासगीर को जिन पहाड़ मुसलमानों ने और हिंदुओं ने जिनको अपने लिए मुनसब चुना सर रेडक्लिफ थे, अब उसकी नाइंसाफियां क्या थी। पहले नंबर पे गैर मुनसिफाना तकसीम, अनजस्ट डिवीजन। अब उसकी जो गैर मुनसिफाना तकसीम थी वो क्या थी। 3 जून 1947 के मंसूबे में ये बात तय पाई थी कि जिन इलाकों में अक्सर मेजोरिटी मुस्लिम है वो सूबे पाकिस्तान के साथ मिला दिए जाएंगे, और जिन इलाकों में मेजोरिटी नॉन मुस्लिम है और वो सूबे सारे के सारे भारत के साथ मिला दिए जाएंगे। अब ये बात तय पाने के बावजूद भी सर रेडक्लिफ ने लॉर्ड माउंटबेटन के दबाव में आकर जो नक्शे के ऊपर लाइन थी और उस लकीर को मिटाकर तब्दील कर दिया। अब वो मुस्लिम इलाके, मुस्लिम जो शहर थे पाकिस्तान को मिलने थे, वो भारत को दे दिए गए। इन शहर को किताब से आप अंडरलाइन भी कर लें और आप इनको लिख भी लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर रेडक्लिफ ने नाइंसाफी करते हुए जो पाकिस्तान को इलाके मिलने थे वो भारत को दे दिए गए, जिसमें जिला गुरदासपुर की 3 तहसीलें हैं, गुरदासपुर, पठानकोट, बटाला, और एक तहसील जिला फिरोजपुर की जीरा। ये 4 तहसीलें हैं जो पाकिस्तान को मिलनी थी। यहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम थे, उन्होंने पाकिस्तान को देने की बजाय भारत को दे दिए। और इसी तरह दूसरा इसमें जो सब हेडिंग, 6 मेन हेडिंग है, 6 इब्तदाई मुश्किलात हमने मेन हेडिंग और 6 की हर एक की 2-2 सब हेडिंग बनाई है। तकरीबन अगर 12 ये हैं और 12, 6, 18 हेडिंग बनती हैं। जो बच्चा 18 हेडिंग को एक्सप्लेन कर देगा तफसील के साथ, डिटेल के साथ, 18 ना भी करे, अगर 15, 14, 15 कर देता है तो पूरे 8 नंबर क्रिएट कर सकता है। मसला कश्मीर और इसी तरह कश्मीर इशू। अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर जो था, जो रियासत पाकिस्तान को मुस्लिम रियासत थी और जिस पर भारत ने फौज कशी करते हुए और उसको अपने साथ मिला लिया, और कुछ ये मुस्लिम ये तहसील फिरोजपुर की जीरा और पठानकोट, बटाला, जो रास्ते पाकिस्तान से कश्मीर की तरफ जा रहे थे वो सारे के सारे भारत को दे दिए, और जिसमें से कश्मीर इशू
और भारत का उस पर कब्जा करने की वजह से पाकिस्तान की भारत के साथ 3 जंगें हुई। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 3 जंगें कब कब हुई और ये कश्मीर मसला कश्मीर की वजह से हुई। 1948 में पहली जंग हुई और इसी तरह दूसरी जंग 1965 में हुई और तीसरी जंग 1971 में। ये 3 जंगें पाकिस्तान की भारत के साथ हुई। दूसरा मसला इंतजामी मुश्किलात, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। सबसे पहले के जितने भी इंतजामात थे वो सारे के सारे हिंदुओं के पास थे। दफातरी इंतजामात और जितने महकमों के इंतजामात ये सारे के सारे बाहर और हिंदुओं के पास थे। दफ्तरी सामान की किल्लत, एम्बटी ऑफिस जो दफ्तरी सामान था, स्टेशनरी थी और इसी तरह फर्नीचर था, ये सारे का सारा जो जितने भी हिंदू थे जाते वक्त उनको जला दिया, ख़त्म कर दिया, ज़ाय कर दिया। अब दफातरी जितना भी सामान था उसकी पहले नंबर पे उसकी कमी थी। दूसरा सरकारी दफातर की कमी और मिसबीवर कंडीशन। दफातरी जो सामान था और जो उनका एटीट्यूड, जो उनकी कंडीशन थी बहुत बुरी हो चुकी थी, लिहाजा कोई ऐसा दफ्तर नहीं था यहाँ पे मुसलमान बैठकर अपना काम करके पाकिस्तानियों के मसाइल को हल कर सकें। लिहाजा लोगों ने और आसमान के नीचे बैठकर बगैर दफ्तर के अपने मसाइल और अपने काम करने शुरू किए। तीसरी मुहाजिरीन की आमद, अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज। दुनिया में इतनी बड़ी हिजरत आज तक नहीं हुई कि 1.25 करोड़ 1,25,00,000 मुसलमान भारत से हिजरत करके पाकिस्तान आए। अब जितने मुहाजिरीन आ रहे थे ये भी मसाइल था और बेशुमार इनका आना, इनको आबाद करना। पहले नंबर पे सब हेडिंग मुहाजिरीन की आबादकारी, सेटलमेंटल ऑफ दी माइग्रेट, और जितने भी मुहाजिरीन थे उनकी रहाइश का मसला और उनको आबाद करना और उनको रहाइश लेके देना। तो आर्थिक तौर पे क्या किया गया, टेंट लगाकर उनको आबाद किया गया। यहाँ पर किसी को सर छुपाने की जगह मिली तो वहीं पर उसको ठहराया गया। दूसरे नंबर पे सब हेडिंग जो है मुहाजिरीन को सहूलियात की फराहमी, टैकल टू रिफ्यूजीज। अब जो मुहाजिरीन थे उनको टैकल करना था, किस अंदाज से किया जाए। खुराक की भी किल्लत थी, अद्वियात की किल्लत थी, रहाइश की किल्लत थी। इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे मुहैया करना ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और उनको आबाद करना, उनकी खुराक को पूरा करना, उनकी अद्वियात, उनकी मेडिसन, इन तमाम चीज़ों का बंदोबस्त करना। चौथे नंबर पे असासों की तकसीम, असासे एसेट जो कहा जाता है, डिवीजन ऑफ एसेट यानी खजाना। मुल्की जो खजाना था, कौमी जो खजाना था, ये टोटल कितना था। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है, इसको नोट कर लें या किताब के ऊपर निशान लगा लें। मिसाल के तौर पे बरसगीर का पूरा जो खजाना था वो 4 बिलियन था। 4 बिलियन में से पाकिस्तान के हिस्से में जो आया, पाकिस्तान के हिस्से में आने वाला 750 मिलियन, 750 मिलियन था। अब कांग्रेस की पॉलिसी ऑफ कांग्रेस ने क्या पॉलिसी अपनाई और उन्होंने क्या किया कि किस तरह का किया। उन्होंने जितना पाकिस्तान का खजाना था उसको रोक लिया और उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान जो है इस बात को तस्लीम कर ले कि कश्मीर के ऊपर सिर्फ भारत का हक है, तो लिहाजा हम इनको उनका खजाना दे देते हैं और इनके पैसे इनको दे देते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि अगर हम पाकिस्तान को इनका खजाना, इनका पैसा दे देते हैं तो माशी तौर पे ये बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की और इक्तिसादी कंडीशन को वो बदतर करना चाहते थे, ख़राब करना चाहते थे। पाकिस्तान का हिस्सा, शेयर ऑफ पाकिस्तान के उस खजाने में से 4 बिलियन टोटल था, उसमें से पाकिस्तान का हिस्सा कितना बना, पाकिस्तान का 750 750 मिलियन बना। अब 750 में से 200 मिलियन उन्होंने सबसे पहली इंस्टॉलमेंट दी। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। पहली इंस्टॉलमेंट जो दी 200 की दी और इसी तरह उसके बाद उन्होंने इस बात पे कहा कि भारत जो है, भारत ने ये बात कही कि पाकिस्तान जो है इस बात को तस्लीम करे कि कश्मीर के ऊपर सिर्फ भारत का हक है, हम बाकी भी वापस कर देते हैं। तो लिहाजा कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना ने कहा
हम कोई कश्मीर की सौदेबाजी नहीं कर रहे, हम तो वो चीज़ मांग रहे हैं जो हमारा हक है। तो गांधी ने देखा कि वो आलमी बरादरी में वो क्या होगा, बदनाम होगा। उसने कहा कि पाकिस्तान का पैसा दे दिया जाए। तो पाकिस्तान की सेकंड जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट दी 500 मिलियन की दूसरी इंस्टॉलमेंट दी, और 50 मिलियन अभी तक बैलेंस है जो अभी तक नहीं दिया। अभी तक पाकिस्तान का 1947 से लेकर आज तक 50 मिलियन पाकिस्तान का बैलेंस रहता है। और उसके बाद पांचवी, फौज की तकसीम, डिवीजन ऑफ आर्म फोर्स। अब ये जिस तरह हर चीज को तकसीम किया गया, फौज को भी तकसीम करना था। भारत ने पहले ये तो कहा कि फौज को दोनों मुल्कों की एक ही रहे, अगर फौज को तकसीम करना है तो फौज का जो चीफ है, कमांडर है, वो दोनों मुल्कों के लिए एक होगा। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना ने कहा जब हमने हर चीज को तकसीम किया तो लिहाजा हम फौज को भी तकसीम करेंगे। तो फैसला ये तय पाया कि 64% भारत को दिया जाएगा और 36% भारत पाकिस्तान को दी जाएगी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज है कि इसकी डिवीजन किस हिसाब से थी। भारत को 64% और पाकिस्तान को 36% दिया जाएगा, इस लिहाज से तकसीम की जाएगी। अब 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी, ये भी एमसीक्यूज है। 16 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। भारत ने कोई भी, हिंदुओं ने कोई भी और अंग्रेज ने फैक्ट्री वहां पे कायम नहीं की थी जहां पे मुसलमान रहते थे, सारी की सारी वहां पे कायम की, यहां पे मेजोरिटी हिंदू रहते थे। अब वो पाकिस्तान को फैक्ट्री तो क्या, पाकिस्तान को किसी फैक्ट्री का एक पुर्जा देने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। अब ये तय ये पाया कि 60 मिलियन पाकिस्तान को दिया जाएगा और 60 मिलियन ताकि पाकिस्तान अपनी कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम कर ले और बना ले। अब ये माहिदा करने के बाद उसने अपने इस वादे से भी इनहराफ किया, बदल गया। तो आखिरकार अंग्रेज जो था, इन चीफ जो था, कमांडर जो था, उसने इस्तीफा दे दिया। फिर कहा गया जो पाकिस्तान फौज आना चाहती है पाकिस्तान आ जाए, जो भारत रहना चाहती है भारत रह जाए। वो मुसलमान फौजी बेचारे खाली हाथ जो मुसलमान थे पाकिस्तान आना चाहते थे, वो ना अपने असासे ला सके, ना अपना असलहा ला सके, और वो खाली हाथ पाकिस्तान आ गए। और उसके बाद फौज की तकसीम के बाद कि फौज के असासे कितने थे, भारतीय हुकूमत का रवैया यानी एटीट्यूड ऑफ भारतीय गवर्नमेंट। लिहाजा ये फौज की तकसीम की 2 सब हेडिंग है जिनको लिखने के बाद फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। छठी जो मसला था दरियाई पानी का मसला, कैनाल वाटर डिस्प्यूट। बेटा दरियाई पानी का मसला क्या था, सबसे पहले गैर मुंसिफाना तकसीम, अनजस्ट डिवीजन। अब ये दुनिया का असूल बन गया है कि कोई भी दरिया अगर 2 मुल्कों से या 2 से ज्यादा मुल्कों से गुजर कर जाता है, वो ना उसके पानी को रोक सकते हैं और ना ही पानी का रुख चेंज कर सकते हैं। भारत ने इसकी भी खिलाफ वर्जी की कि दरियाओं के पानी को रोक लिया। पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर और एक ज़री मुल्क है, पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के पानी को रोक लिया। अब ये पाकिस्तान का पानी का मसला शुरू हो गया, एक एग्रीकल्चर मुल्क, ज़री मुल्क होने की वजह से। लिहाजा इस मसले को सिंतास माहिदा 1960 में हुआ। 1960 में ये एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिसके तहत 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए और 3 दरिया भारत को दिए गए। भारत को दिए जाने वाले 3 दरिया जिसमें से सतलुज, रावी और ब्यास है। पाकिस्तान को 3 दिए जाने वाले दरिया सिंध, जेहलम, चनाब, ये 3 दरिया पाकिस्तान को दिए गए। इस तरह सिंतास महदे के जरिए 1960 में पाकिस्तान के पानी का मसला हल हुआ। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा जो दूसरे हैं वो भी इंशाल्लाह इसी तरह हेडिंग के साथ एक्सप्लेन किए जाएंगे और तमाम बच्चे उनसे भी मुस्तफीज हों, और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। वस्सलाम।